श्री हरिवंश परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि श्री जी की अष्टयाम सेवा के बारे में पूरी विधि और नियमों द्वारा कि कैसे श्री जी की अष्टयाम सेवा की जाती है। तो देखिए, अष्टयाम सेवा सभी साधकों और गृहस्थ ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अष्टयाम सेवा करने से हमारा मन और हमारा शरीर निरंतर श्यामा श्याम की सेवा में व्यस्त रहता है। तो आइए जानते हैं अष्टयाम सेवा की समय सारणी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अष्टयाम सेवा जो हितोपासना है उसका अभिन्न अंग है। अष्टयाम का तात्पर्य पूरे दिन भर में सहचर्यों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों द्वारा है। सहचर्या तत्सुख भाव से श्यामा श्याम की जो सेवा में ही अपना सेवा और श्यामा श्याम के सुख में ही अपना सुख प्रदान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करती हैं, और पूरे दिन भर में सहचर्या जो भी कार्य करती हैं वो श्री श्यामा श्याम को सुख, प्रेम, आराम प्रदान करने की प्रक्रिया में किया जाता है। तो अष्टयाम सेवा को 8 पहर में विभाजित किया गया है। इसका प्रत्येक पहर 3 घंटे का होता है। इस प्रकार पूरे 24 घंटे की अष्टयाम सेवा पूर्ण होती है, और पूरी अष्टयाम सेवा के दौरान श्यामा श्याम को 7 भोग अर्पित किए जाते हैं विभिन्न व्यंजनों द्वारा, और 5 बार आरती उतारते हैं। तो चलिए अब जानते हैं अष्टयाम सेवा की समय सारणी और विधि। सबसे पहले मंगला की जाती है श्यामा श्याम की लगभग 5 बजे। मंगला के दौरान सहचरियां श्यामा श्याम को उठाती हैं और श्यामा श्याम को अनेकों प्रकार के व्यंजनों द्वारा भोग अर्पित करती हैं और श्यामा श्याम की आरती उतारती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा वन विहार। वन विहार लीला लगभग होती है 6:30 बजे। इसमें हमारे श्यामा श्याम सुबह सुंदर पक्षियों की चहचहाट और सुंदर लता पताओं को निहारते हैं, और कभी कभी श्यामा श्याम सुंदर स्वर में गीत गुनगुनाने लगते हैं, जिसका सारी सहचरियां बड़ा ही आनंद उठाती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा स्नान और श्रृंगार। फिर सहचरियां श्यामा श्याम को सुगंधित जल से स्नान कराती हैं और सुंदर वस्त्र धारण कराती हैं। उसके बाद ताजे फूलों की माला और आभूषणों द्वारा श्यामा श्याम को सुसज्जित किया जाता है। फिर श्यामा श्याम को भोग अर्पित किया जाता है और श्यामा श्याम की आरती उतारी जाती है। वन विहार के बाद लगभग 11 बजे के आसपास हमारा राजभोग यानी मध्य भोग का समय हो जाता है। मध्य भोग में सहचरियां श्यामा श्याम को सुंदर और अत्यंत ही कठिनाई से बनाए गए व्यंजनों को श्यामा श्याम को अर्पित करती हैं और श्यामा श्याम को भोग पवाती हैं। उसके बाद श्यामा श्याम की धूप आरती की जाती है और श्यामा श्याम को विश्राम करा दिया जाता है। मध्य भोग के बाद लगभग 3:30 बजे और 4 बजे के बीच में उत्थापन होता है। उत्थापन के दौरान सहचरियां श्यामा श्याम को उठाती हैं और हल्का नाश्ता प्रदान करती हैं। उसके बाद श्यामा श्याम की धूप आरती कराई जाती है और फिर श्यामा श्याम को विश्राम करा दिया जाता है। उत्थापन के बाद समय आता है संध्या लीला का। संध्या लीला में श्यामा श्याम लगभग 6 बजे यमुना के तट पर जाते हैं विहार करने, और वहाँ पर जो संध्या लीलाएं होती हैं सहचरियों द्वारा उनका विशेष आनंद उठाते हैं। संध्या लीला के बाद हमारा टाइम आ जाता है संध्या भोग का और संध्या आरती का। संध्या सुंदर व्यंजन बना के श्यामा श्याम का जो संध्या भोग है वो लगाया जाता है। सहचरियों द्वारा बड़े ही प्रेम और भाव से श्यामा श्याम को भोग पवाया जाता है, और फिर श्यामा श्याम की आरती की जाती है। आरती करने के बाद श्यामा श्याम को विश्राम करा दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है शयन लीला, शयन भोग। उसके बाद रात्रि में 8 से 9 के बीच में श्यामा श्याम को
सुंदर भोग बाबा के दूध इत्यादि जो भी श्यामा श्याम की सुंदर सेवा सहचर्यों द्वारा बनती है वो सब सहचर्यों द्वारा सेवा की जाती है श्यामा श्याम की, और फिर श्यामा श्याम को सेव करा दिया जाता है। ये हमारी पूरे दिन की 8 पहर की अष्टयाम सेवा श्यामा श्याम की कुछ इस प्रकार की जाती है सहचर्यों द्वारा। तो ये जो अष्टयाम सेवा है हम सभी साधकों और सभी गृहस्थ जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सेवा हम सभी करते हैं तो हमारा जो मन है बहुत ही प्रसन्न रहेगा हमेशा, और श्यामा श्याम हमारी इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम सभी को श्यामा श्याम की अष्टयाम सेवा जरूर करनी चाहिए। और अष्टयाम सेवा की जो विधि थी, नियम थे, वो मैंने इस वीडियो में आप सभी को बता दिए हैं। आप भी इस प्रकार श्यामा श्याम की सेवा कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में कुछ इस प्रकार से ही। तब तक के लिए श्री हरिवंश।